सती जी एकदम प्रसन्न हैं। अब उन्होंने सोचा कि मैं आती ही नहीं तो ठीक रहता। अब मैं आ गई। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा था, देवी जी हे सती तुम जाओ नहीं, क्योंकि बिना निमंत्रण के किसी यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरस में। ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए कि जहां पर पहुंचते ही उसको प्रसन्नता ना हो, उसके नैनों में, उसकी आंखों में समर्पण की भावना ना हो। आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरस में। चाहे वहां पर स्वर्ण की वर्षा क्यों ना हो रही हो, लेकिन वहां पर नहीं जाना चाहिए जहां पर प्रेम ना हो, जहां पर प्रसन्नता ना हो। ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए। अब सती जी मन में बेचैन हैं, व्याकुल हैं। अब उनको याद आती है कि भगवान भोलेनाथ ने ठीक कहा था कि देवी सती बिना निमंत्रण के किसी के घर नहीं जाना चाहिए। सबसे मिला सती जी ने, और मिलने के बाद में भगिनी मिली बहुत मुस्काता। केवल माता सती जी की माता जी को प्रसन्नता हुई, उन्होंने हृदय से लगा लिया। मां की महिमा तो बड़ी ही अमूल्य होती है। सती जी को केवल उनकी माता जी ने हृदय से लगाया, सिर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटी ठीक हो? सती जी कहने लगी, ठीक है माता जी। लेकिन अब सती जी का मन विचलित है। माता जी से मिलने के बाद पिताजी से मिली, पिताजी भी प्रसन्न हुए। बहनों से मिली तो बहनें अनेक प्रकार के उनसे अद्भुत व्यंग वचन कहने लगीं, और वह यज्ञशाला के समीप पहुंची। पहुंच करके यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन किए, परिक्रमा दी, और यज्ञशाला में पहुंचकर उन्होंने देखा कि सभी देवी देवताओं का स्थान वहां पर है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का स्थान वहां पर प्राप्त नहीं हुआ। जब भगवान शिव जी का स्थान नहीं था तो क्रोध अग्नि में जल करके महारानी सती जी ने यज्ञ के कुंड में प्राणों का अंत कर दिया। और आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, हे देवी, सती जी जब यज्ञ मंडप में उन्होंने दे अग्नि में अपने प्राणों की बलि दे दी, तो संपूर्ण यज्ञशाला में यज्ञ विध्वंस हो गया।
अनेक प्रकार के देवी देवता जो विराजमान थे, उनके आसन थे। बने हुए थे, उस आसन पर बैठे हुए सभी देवता त्राहिमाम हाहाकार मच गया। घनघोर गर्जना होने लगी। और नंदी भगवान भी व्याकुल हो गए और वह घबरा गए और देवताओं से लड़ने लगे, झगड़ा करने लगे। और लड़ने झगड़ने के बाद में वह कैलाश पर्वत की ओर आ पहुंचे। आकर के भगवान शिव जी से उन्होंने कहा कि देवी सती जी का प्राणांत हो गया। तो भगवान शिव जी ने अपने सिर से एक जटा निकाली और जटा को निकाल करके जब पृथ्वी पर उस जटा को फेंक दी तो उससे वीरभद्र नाम के पार्षद गण की उत्पत्ति हुई। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि शिव जी की जटाओं से महाराज वीरभद्र प्रकट हुए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, किम कार्ये भो स्वामी, हे भगवान आपने किस कार्य के निमित्त मेरे लिए प्रकट किया है। भगवान शिव जी ने कहा कि दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जाओ और यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ को विध्वंस कर डालो। वीरभद्र नंदी श्रृंगी भृंगी एकादश रुद्रों सहित वहां पर पहुंचे और पहुंच करके दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दिया। यज्ञ विध्वंस कर डाला और दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। सिर भूमि पर काट करके वहीं पर फेंक दिया और संपूर्ण यज्ञशाला में त्राहिमाम हाहाकार मच गई। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार से वीरभद्र भगवान ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस किया। इसके बाद में भगवान शिव जी को बुलाया, अनेक प्रकार से प्रार्थना की। प्रार्थना करके भगवान शिव जी को समझाया और कहने लगे कि यह तो बहुत अनुचित हो गया है, यज्ञ विध्वंस हो गया और सती जी का देह आग्नि प्राणांत हो गया। अब भगवान शिव जी ने सती जी को वह शरीर को उठा करके अपने हृदय से लगाया और उसके 52 टुकड़े कर करके जहां पर जोन सा अंग गिरा तो 52 शक्तिपीठ जो संपूर्ण भारत वर्ष में विराजमान है और 64 योगिनी का जो स्थान आता है वह देवी जी के सती जी के शरीर के अंगों से उन स्थानों की स्थापना हुई। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः।